साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, स्टूडेंट्स का जो मैसेज है वो कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहा था कि सर जो पटवारी और लेखपाल के लिए उत्तराखंड राज्य में ग्रुप सी में भर्तियाँ आई हुई हैं, उन भर्तियों में किन डेट ऑफ बर्थ वाले फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पटवारी के लिए जो एज है वो 21 साल से लेकर 28 वर्ष है और लेखपाल के लिए जो एज है वो 21 से लेकर 35 वर्ष तक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे और आयु की गणना की जानी है 1 जुलाई 2020 को, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2020 को। तो इस आधार पर साथियों जो फॉर्म भर सकते हैं, जो फॉर्म भरने के लिए अर्हता रखते हैं, वो अभ्यर्थी उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पटवारी के लिए 1 जुलाई 1992 से लेके 1 जुलाई 1999 के बीच। 1 जुलाई 1992 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है और 1 जुलाई 1999 से पहले जिसका जन्म हुआ है तो वो पटवारी का फॉर्म भर सकता है। समझ गए होंगे, 1 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 1999 पटवारी के लिए। लेखपाल के लिए जो उम्र रखी गई है वो 21 से 35 वर्ष रखी गई है। तो उसमें जिनका जन्म 1 जुलाई 1985 के बाद, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1985 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 1999 से पहले हुआ है, वो लेखपाल के लिए अहर है, ठीक है ना, एलिजिबल है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को होगी। तो आप देख सकते हैं यदि आपकी आयु इस बीच में पटवारी के लिए 1 जुलाई 1992 के बाद आपका जन्म हुआ है या 1 जुलाई 1999 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप भर सकते हैं। इसी के साथ साथ लेखपाल के लिए 1 जुलाई 1985 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है या 1 जुलाई 1999 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये साथियों ये अर्हता है। साथियों, एक चीज़ को लेके युवाओं में आक्रोश भी है, एक वर्ग के युवाओं में, कि जो लेखपाल के लिए जो भर्ती आई हुई है उसमें पटवारी के कंपैरिजन में आयु तो ठीक है, लेकिन जो दौड़ रखी गई है वो दौड़ को लेके बड़ा सवाल उठ रहे हैं और युवा जो बेरोजगार हैं वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो दौड़ है पटवारी के लिए तो 7 किलोमीटर है, तो फिर लेखपाल के लिए 9 किलोमीटर क्यों कर दी गई है। लेखपाल के लिए भी 7 किलोमीटर हो जाती तो बढ़िया था। बात लॉजिकल भी है, इसमें कोई शक नहीं कि लेखपाल का जो पद होता है वो नगरीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों के लिए होता है और पटवारी का पद पर्वतीय क्षेत्रों के लिए होता है। और मैदानी क्षेत्रों में पैदल चलने का बहुत कम चांसेस होते हैं, बाइक से या किसी न किसी माध्यम से जा सकते हैं। तो 9 किलोमीटर दौड़ का कोई लॉजिक नहीं बनता। साथ ही साथ साथियों एक दूसरा जो आक्रोश युवाओं में लेकर है वो हाइट को लेकर है। दरअसल साथियों 168 सेंटीमीटर जो हाइट रखी गई है दोनों के लिए। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, काफ़ी साथियों के ये मैसेज आ रहे थे कि आरक्षित श्रेणी के लिए जो हाइट है उसमें छूट है, बिल्कुल नहीं है, वो सभी के लिए 168 होगी। लेकिन जो पर्वतीय मूल के निवासी हैं, जिनका जन्म पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जिनके डोमिसाइल हैं वहाँ के, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यानी अगर आपकी 163 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है, 163 से या इससे ज़्यादा हाइट है और 168 नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, आप पर्वतीय मूल के हैं तो आप भर सकते हैं। यदि पर्वतीय मूल के प्रमाण पत्र से संबंधित कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अभी समय है, तहसीलें खुल ही चुकी हैं लगभग उत्तराखंड में। तो आप जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, पर्वतीय मूल के हैं, उन्हें गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र से वो अपनी तहसील में जाके इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपका प्रमाण पत्र 10 से 15 दिन के भीतर आपको मिल जाएगा और फिर आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। जिनकी हाइट कम है उनको तो बनाना ही होगा, तभी फॉर्म भरें। इसके अलावा जो 168 सेंटीमीटर की हाइट है, अगर हम कॉमन रूप से देखे जाएं, पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के लिए तो कम है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैदानी क्षेत्र के युवाओं के लिए इसमें जाहिर तौर पे एक समस्या भी निकल के आ रही है। प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक समस्या निकल के आ रही है कि इस हाइट रेंज के जो कॉमन अभ्यर्थी नहीं हैं तो उनको समस्या निकल के आ रही है। खैर, जो भी साथी हैं, जो उत्तराखंड में आप जानते हैं एक समस्या और है
कि अभ्यर्थी समय से अपनी डिमांड नहीं रखता है सरकार के सामने या न्यायालय के सामने। तो यदि इस भर्ती में आप में से कोई भी अभ्यर्थी जिसको ऐसा लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन है या मुझे रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, इसमें जो है एज का इशू है, इसमें हाइट का इशू है, इसमें दौड़ का इशू है, तो वो जो भी करना चाहे, अगर न्यायालय वाला प्रकरण है तो जल्दी कर लें ताकि इन भर्तियों में डिले ना हो। यानी विज्ञप्ति के विदिन अपना फैसला लेके आए और ताकि आप विज्ञप्ति में शामिल हो। दोबारा विज्ञप्ति खुलवाएंगे, उससे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जिनका पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो यदि आप न्यायालय या सरकार या कुछ डिले के मंशा से हैं इस भर्ती में तो वो ना करें, बल्कि जो इसका टाइम पीरियड है उसके भीतर आप इसमें कार्यवाही करें।